जयराम महतो तो लफुआ है, लफुआ बोल रहे हैं। लफुआ है, लफुआ की तरह बात करता है। और सुनिए, वो जात की राजनीति सिर्फ कुर्मी का कर रहा है, खतियान तो आगे रखा है मगर अंडरग्राउंड वो कुर्मी का बात कर रहा है। तो कुर्मी का बात कर रहा है तो कुर्मी का नेता पहले से सुदेश मत हो, या तो वो रहेगा या तो वो रहेगा, वो आपस में लड़े, हमको क्या लेना देना। सुनने में आ रहा कि आपका मित्र रुस्तम अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा मित्र रहे या कोई रहे, व्यक्तिगत संबंध भाजपा के सरकार में यहां से हटा के दूसरे विधानसभा में दे दिया। कम से कम वर्तमान विधायक, कांग्रेस की विधायक, गठबंधन की विधायक ने उसको लाया और लाने में पूरा झारखंड सरकार उसका मदद किया। तो दो विचारधारा के लोग हैं यहाँ, एक भाजपा के विचारधारा के लोग हैं और एक कांग्रेस के विचारधारा के पानी के लिए मैं पूरा दावे के साथ कर सकता हूं, या और कोई भाजपा के प्रवक्ता हो या और कोई बोलने वाले हो तो हमसे आके डिबेट कर ले, मेरे पूरे होश में। झंडा 2014 में भी चुनाव लड़े थे, मालूम है ना, 16 से 18 हजार लगभग वोट लाए थे वो। देखिए, अब तो अस्थायी हल निकल गया है, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पूरे झरिया समेत पूरे कोल फील्ड में पानी का तकलीफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 लाइव। मैं मोहम्मद एहसान जख्मी। अभी हम मौजूद है झरिया विधानसभा क्षेत्र के शमशेर नगर में और हमारे साथ मुख्तार खान साहब है और विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर मुख्तार खान साहब से बात करने के लिए आए हैं और जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा है और झरिया का माहौल क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मुख्तार खान, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य और राष्ट्रीय कुलीन मजदूर संघ के उपाध्यक्ष झारखंड के RCMS। क्या रहेगा सर इस बार का चुनाव 2019 के बाद 2024 का जो चुनाव है, क्या रहेगा इस बार, माहौल क्या बता रहा है? सरकार की वापसी हो रही है और गठबंधन की सरकार है। राहुल गांधी जी के निगरानी में ये सरकार 5 साल चली है और हेमंत सोरेन झारखंड के मुखिया हैं सरकार के। आप देखे होंगे कि झारखंड में पिछले 18 साल 19 साल भाजपा की सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ और हेमंत की सरकार में काम हुआ है और झारखंड का विकास हुआ है और शांतिपूर्वक झारखंड रहा है। देखिए, ये विधानसभा का जो लोकल चुनाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति विशेष का भी प्रभाव पड़ता है। और झरिया में पूर्णिमा नीरज सिंह जी कांग्रेस से टिकट मिला है, इंडिया गठबंधन से, और सिटिंग विधायक रही है। और दूसरी तरफ भाजपा नेत्री श्रीमती रागिनी सिंह को बीजेपी से टिकट मिला है। 2 बार उनकी जो सास है श्रीमती कुंती देवी जी 2 बार विधायक रही। तीसरा बार उनका बेटा संजीव सिंह खुद यहाँ से विधायक रहे हैं। अभी उसको पत्नी को 2019 में टिकट मिला था, लेकिन पूर्णिमा नीरज सिंह के चुनाव में वो हार का सामना रागिनी सिंह को करना पड़ा था और फिर से यही दोनों आमने सामने है, कांग्रेस और भाजपा से। तो 5 साल में क्या कुछ झरिया विधानसभा के लिए, जैसे पूर्णिमा नीरज सिंह का 4-5 काम बताती है। आपका RSP कॉलेज के जो भानुवाडी का जो रास्ता जाता है पुराना RSP के बगल से, बलियापुर हुआ, नया अस्पताल हुआ, सुंदरीकरण राजा तालाब हुआ, और दूसरा ये देखिए RSP कॉलेज नया झरिया में फिर से आ रहा है, बनना शायद शुरू हो चुका है। तो इस तरीका का, लेकिन पानी की समस्या से सर अभी भी झरिया की जनता त्रस्त है। तो इस बार क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, आप 2-3 सवाल कर दिया है। एक सवाल तो ये किया कि पार्टी से ज्यादा व्यक्तित्व का
ये है, देखा जाता है। देखा जाता है। क्योंकि देखिए ना निरसा हाँ, में जो चुनाव हुआ था उसमें देखिए कि अरूप चटर्जी को विधानसभा में जीत जाते हैं, और वही वोट जब लोकसभा का आता है तो गठबंधन में भी उस विधानसभा से उतना वोट नहीं मिल पाता है। हम इसको नहीं मानते हैं। 100% झरिया को देखिएगा तो दो विचारधारा के लोग हैं यहाँ, एक भाजपा के विचारधारा के लोग हैं और एक कांग्रेस के विचारधारा के। इसी दो में मैक्सिमम वोट का बंटवारा होता है, और अगर कोई बहुत प्रभावशाली है तो निर्दलीय चुनाव लड़े। कांग्रेस और भाजपा का यहाँ जनाधार है, इसी दोनों में लड़ाई बहुत कांटे की है, और इंशाअल्लाह पुनः कांग्रेस या फतह होगी, कांग्रेस जीतेगी। झरिया फिर से उम्मीद है कांग्रेस जीतेगी। विकास के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पर अच्छा। बात सिर्फ झरिया नहीं न है, आप लोग गली गली खाली दिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि पूरा झारखंड और पूरे देश में जो भाजपा सरकार ने जो तांडव किया है, जो लोकतंत्र की हत्या किया है, जो संविधान पर वार किया है, मुद्दा तो वो भी है ना। और झारखंड का लाल को पहले उसको अपने तरफ लाना चाहा, बोल तोल करना चाहा, जब हेमंत सोरेन इनकार किए तो नाहक उसको जेल में डाल दिया गया। स्वाभिमान की भी लड़ाई है झारखंड में। झारखंड का बेटा यहां राज करेगा कि दिल्ली बैठ कर अमित शाह राज करेगा, इस पर भी बात है। क्षेत्रीय की बात अब जयराम महतो भी कर रहे हैं। जयराम महतो तो लफुआ है, लफुआ बोल रहे हैं, लफुआ है, लफुआ की तरह बात करता है। और सुनिए, उस जात की राजनीति सिर्फ कुर्मी का कर रहा है, खतियान तो आगे रखा है मगर अंडरग्राउंड वो कुर्मी का बात कर रहा है। तो कुर्मी का बात कर रहा है तो कुर्मी का नेता पहले से सुदेश मत हो, या तो वो रहेगा या तो वो रहेगा, वो आपस में लड़े, हमको क्या लेना देना, हमको आम जनता से फोटो लेना। कांग्रेस सबके साथ, आप कांग्रेस का हाथ हर लोगों के साथ, यही मेरा नारा है। सुनने में आ रहा है कि आपका मित्र रुस्तम अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, मेरा मित्र रहे या कोई रहे, व्यक्तिगत संबंध हो सकता है, उनका अपना स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है, वो चुनाव लड़े, हम उससे भी कुछ नहीं। लाल झंडा 2014 में भी चुनाव लड़े थे, मालूम है ना, 16 से 18 हजार लगभग वोट लाए थे वो। देखिए, अब तो लाल झंडा हमारे अलायंस में, तब वो 18,000 वोट तो मेरे साथ आ गया। मुस्लिम वोटर नहीं मिला था क्या उनको? बोला ना कि वो 18,000 मेरे साथ है, उसमें सब शामिल तो लाल झंडा के साथ में अब लाल झंडा नहीं है, लाल झंडा मेरा अलायंस पार्टनर है, इसलिए कांग्रेस, लाल झंडा, जेएमएम, आरजेडी सब एक साथ मिलकर के हम लोग की जो संविधान विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, गरीब विरोधी जो सरकार मोदी की बैठ करके अमित शाह चला रहा है, उसके खिलाफ में पूरे झारखंड में हम लोग वोट करेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव रुस्तम अंसारी? निर्दलीय लड़े या किसी से लड़े, उनको आजादी है चुनाव लड़ने का, वो लड़े, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूंगा। और जो कुछ लोग भाजपा को जिताने के लिए वोट कटवे लोग भी लड़ते हैं, बहुत सारे लोग लड़ेंगे, मैं उनकी काहे बात करूंगा जी। मैं जानता हूं कि यहां पर सामने में कौन है, आप भी जानते हैं। तो हमारी लड़ाई, देखिए झरिया में आप पहले भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है, बीच में और कोई नहीं। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? अगर पानी पे कुछ बोलिएगा। देखिए, पानी के लिए मैं पूरा दावे के साथ कर सकता हूं, या और कोई भाजपा के प्रवक्ता हो या और कोई बोलने वाले हो तो हमसे आके डिबेट कर ले। मेरे पूरे होश में पानी के मुद्दे पर अगर कोई अस्थायी हल निकालने का काम किया है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस की विधायक का उसमें प्रयास है। तो ठीक है, अभी पानी नहीं आया है, मगर 6 महीना बाद ही सही। ज्यादा वक्त नहीं है ना पानी चलने में? पानी चलने में अब ज्यादा वक्त नहीं है, अस्थायी हल निकल गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी पूरे झरिया समेत
पूरे कोल फील्ड में पानी का तकलीफ नहीं रहेगा। झरिया बचाने की जहाँ तक की बात आती है तो 2016-17 में श्री संजीव सिंह यहाँ के विधायक थे। उसी समय झरिया का धरोहर आरएसपी कॉलेज, राजा शिव प्रसाद कॉलेज, यहाँ झरिया से बिलगड़िया शिफ्ट हो गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी भाजपा के मुख्यमंत्री थे झारखंड में। तो क्या मतलब कुछ भाजपा भी चुनाव इस बार अपना प्रत्याशी जो दिए हैं, तो क्या लोगों में ऐसा डर है क्या कि अगर फिर से अगर भाजपा की सरकार बनाते हैं तो हमारा झरिया खाली हो जाएगा, तो कांग्रेस और जेएमएम को ही रखे ताकि झरिया में लोगों को हटाने का प्रयास ना हो। जैसे कल वर्तमान विधायिका बोल रही थी कि झरिया खाली कराने का प्लान था, लेकिन हमने 2019 में चुनाव जीता उसके बाद से झरिया का एक ईंटा भी नहीं यहाँ से हटा है। क्या कहेंगे उसको? उनके बातों में सच्चाई है। एक बात पूरे लोगों से कहना है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आरएसपी कॉलेज तो भाजपा लाया नहीं था। कांग्रेस के समय से एक बहुत बड़े बड़े नेता जब धनबाद जिला के झरिया कॉलेज से पढ़ के निकले और झरिया कॉलेज में एक हमारा बहुत सम्मान था, मेरी इज्जत थी, मेरा गौरव था। भाजपा के सरकार में यहां से हटा के दूसरे विधानसभा में दे दिया। कम से कम वर्तमान विधायक, कांग्रेस की विधायक, गठबंधन की विधायक ने उसको लाया और लाने में पूरा झारखंड सरकार उसका मदद किया। लाया भी और 67 करोड़ 12 लाख रुपया माननीय हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार के मुखिया ने अलॉट कर दिया, कैबिनेट में पास कर दिया। अब तो बन जाएगा, इसलिए 100% माननीय विधायिका उसके सराहना के पात्र है, उनका हम प्रशंसा करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि फिर से झरिया का जो टिकट है वो कांग्रेस के झोली में जाएगी और श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ से फिर से देखिए, विधायक बनने टिकट जा का रही बात मत कीजिए। लड़ाई मिला है, हम लोग कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। हम आपने को कहा ना, दो विचारधारा यह रन करता है, एक भाजपा विचारधारा के लोग हैं, एक कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेस एक आंदोलन है, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस यहाँ की जान है, जहां कांग्रेस हर कण कण में बसता है। कांग्रेस इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस को इस देश का, प्रदेश का दर्द है। इसलिए कांग्रेस के ही नेतृत्व में देश तरक्की करेगा और ये प्रदेश तरक्की करेगा। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आपने अच्छा साल इस कांग्रेस पार्टी में बिताया है, लगभग 40 साल। तो कांग्रेस ने आपको 40 साल में क्या दिया? देखिए, कांग्रेस ने 40 साल में क्या दिया इसका तो एक ही बात कहेंगे कि मुख्तार भी एक जन साधारण आदमी है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ कांग्रेस ने मुझे नौकरी दिया, मैं बीसीसीएल में कार्यरत था और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ यूनियन मजदूर आंदोलन में मैं हमेशा रहा। तो हम माननीय इंदिरा जी का, स्वर्गीय इंदिरा जी का हम बहुत बहुत मैंने यह है कि मैं और मेरा परिवार, मेरे परिवार में कोई बीए इंजीनियर से नीचे कोई नहीं है, 5 लड़का। मेरी लड़की भी सब ग्रेजुएट है, एक लड़की इंग्लैंड में पढ़ती है, वो सब कांग्रेस का देन। कांग्रेस का देन। मैं कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, और जब तक जीऊंगा कांग्रेस में रहूंगा। आपने इतना दिन रहे राजनीतिक में, आप कभी नहीं सोचे कि चुनाव लड़ना चाहिए विधायक का? देखिए, पार्टी को बहुत सारा मापदंड है, पार्टी जब देगी। हमने तो इस बार भी अपना टिकट मांगा था झरिया से और धनबाद से। आज भी धनबाद में अभी क्लियर नहीं हुआ, अगर कल तक मेरा क्लियर होगा तो मैं चुनाव लड़कर दिखाऊंगा। धनबाद से एकदम जीत जाएंगे भी और जीत के भी दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्तार खान साहब थे जो चुनाव के मुद्दा में बात किए, और हमारे साथ बने रहिए। और भी लोगों से चुनाव के मुद्दा में हम बात करेंगे। जब तक बने रहें, R24 लाइव झरिया।